नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे और आपसे जुड़े हुए मुद्दे। और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। तो हर दिन एक मुद्दे पर चर्चा होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा में 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। सीएम नैब सिंह सैनी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से सुझाव लिए। साथ ही सीएम ने हर वर्ग से सुझाव लेकर बजट में शामिल करने का दावा किया। साथ ही हरियाणा सरकार का बजट होली से एक दिन पहले यानी कि 13 मार्च को पेश हो सकता है, लेकिन इसका फैसला आज होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में होगा। सीएम नैब सिंह सैनी का दावा यह है कि बजट के लिए हर वर्ग से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं हरियाणा सरकार बीज हरियाणा राज्य संशोधन अधिनियम 2024 बिल भी ला सकती है, जिससे नकली बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। आज इन्हीं सवालों के साथ हरियाणा की आवाज में बातचीत होगी और चर्चा होगी। तो देखिए, तमाम दर्शक जो हैं वो इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो अगर जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। पहला सवाल, कैसा होना चाहिए आगामी बजट? युवाओं और महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए सरकार? आगामी बजट से किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? औद्योगिकरण और पर्यावरण का क्या सॉल्यूशन है? तो तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए और हमें कॉल कीजिए 0124482901111216 और 13। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि समय जो है सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट ही है, जिसमें हम आपसे राय ले सकते हैं और इसी के साथ ही आप अपने सुझाव भी यहां पर दे सकते हैं, ताकि आपकी आवाज जो है वो सरकार तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सके। देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और तमाम सवाल जो हैं वो लगातार यहां पर उठ रहे हैं। देखिए, आगामी जो बजट है वो किस तरह का होना चाहिए, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। आपके भी जहन में अगर कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं सुझाव। तो आगामी बजट से किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार जो है वो बिल भी लाने वाली है। तो ऐसे में अगर आप किसान हैं तो आप जुड़ सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और राय आप दे सकते हैं। तमाम सवाल कि आगामी बजट किस तरह का होना चाहिए, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए सरकार, आगामी बजट से किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, औद्योगिकरण और पर्यावरण का क्या सॉल्यूशन है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस खास कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो तमाम सवाल और इसी के साथ ही फोन लाइंस जो हैं वो खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। हरियाणा में क्योंकि 7 मार्च से बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, सीएम नैब सिंह सैनी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से सुझाव लिए हैं। साथ ही सीएम ने हर वर्ग से सुझाव लेकर बजट में शामिल करने का दावा भी किया है। तो अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि बजट सत्र जो है जो कल से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, तो ऐसे में आप भी अपनी राय जो है वो रख सकते हैं कि बजट किस तरह का होना चाहिए, आगामी बजट से किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए। तो कैसा होना ही चाहिए आगामी बजट? इस बजट से तमाम वर्ग को क्या कुछ उम्मीदें हैं, महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसी के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में तमाम युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं, औद्योगिकरण और पर्यावरण का क्या सॉल्यूशन है।
एक दर्शक जुड़ गए हैं, राकेश जुड़े हैं। राकेश, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राय रखिए अपनी। राम राम जी। राम राम। मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों के एमएसपी क्यों ना यदि पूरी एमएसपी दे सरकार, तो मेरा मानना है सरकार एमएसपी दे दे हमें। यही कहना है बस हमारा। तो राकेश जी, 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है सरकार। ये तो है, पर कहाँ मिल रही है हमें? तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको मिल नहीं रही है? हमें तो कोई नहीं पता कुछ। बजट को लेकर आप क्या राय रखना चाहेंगे? चलिए, राकेश जी जुड़े, जिन्होंने अपनी समस्या भी रखी है। तो आप भी जुड़ सकते हैं, देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपनी राय भी आप दे सकते हैं। आगामी बजट से किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? औद्योगिकरण और पर्यावरण का क्या सॉल्यूशन है? युवाओं और महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए सरकार? ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। आगामी बजट से किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं? महिलाओं को सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? कि आगामी बजट जो है वो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, हम बात कर रहे थे कि बजट सत्र जो है शुरू होने वाला है और इसी को लेकर क्योंकि तमाम जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी राय रखें और इसी के साथ ही अपने अपने सुझाव भी प्रकट कर सकें। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इसी के साथ ही आप बजट को लेकर क्या चाहते हैं सरकार से, कि किस तरह का बजट जो है वो होना चाहिए। देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपनी राय भी आप दे सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, सोनीपत से अनिल कुमार जुड़े हैं। अनिल, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम, युवाओं के लिए हम चाहते हैं कि जैसे कच्ची नौकरियां दे रही हैं रोजगार कौशल के तहत, उसकी जगह पक्की नौकरियां दी जाए। हाँ जी। तो युवाओं के लिए आप चाहते हैं कि पक्की नौकरी दी जाए? हाँ जी। और क्या कुछ चाहते हैं आप अनिल जी? अपनी राय आप रख सकते हैं। बजट में क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं और सरकार से? बजट में जी जैसे ये एनपीएस लागू किया गया, शेयर बाजार में कर्मचारियों का पैसा लगाया जा रहा है, उसकी जगह ओपीएस लागू की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए और जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, बजट को लेकर अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी अपनी राय जो है वो यहां पर रख सकते हैं। तो तमाम दर्शक जो हैं इस खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो आगामी बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। और किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं और इसी के साथ ही तमाम महिलाएं जो हैं वो क्या चाहती हैं सरकार से? औद्योगिकरण और पर्यावरण का क्या है सॉल्यूशन? ये भी लगातार जो सवाल है वो बना हुआ है। तो देखिए, 7 मार्च से बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से सुझाव लिए हैं। साथ ही सीएम ने हर वर्ग से सुझाव लेकर बजट में शामिल करने का दावा भी किया है। अब देखिए, हरियाणा सरकार का जो बजट है वो होली से एक दिन पहले यानी कि 13 मार्च को पेश हो सकता है, लेकिन क्योंकि आज जो है वो बैठक होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी का दावा यह है कि बजट के लिए हर वर्ग से सुझाव मांगे गए हैं। और ऐसे में सरकार देखिए, क्योंकि हरियाणा राज्य संशोधन अधिनियम जो है 2024 बिल भी ला सकती है, यानी कि ये वो बिल है, नकली बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों पर अब शिकंजा भी कसा जाएगा। सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रही है। तो ऐसे में हरियाणा की जो आवाज में जो हमने मुद्दा उठाया है वो आपसे जुड़ा हुआ ही मुद्दा है कि बजट में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए। और बजट सत्र जो है वो शुरू भी होने वाला है। कल इसका आगाज होगा, जिसमें आज जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग भी होगी, जिसमें अवधि पर मोहर भी लगेगी। तो कॉल करें
और अपनी राय आप दे सकते हैं। इसी के साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं कि किस तरह का जो बजट है वो होना चाहिए, युवाओं और महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए सरकार। तो तमाम दर्शक जो हैं वो इस खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बन रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपनी राय जो है वो आप दे सकते हैं बजट को लेकर कि हरियाणा का जो बजट है वो किस तरह का होना चाहिए। तो इससे पहले भी 2 दर्शक जुड़े हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी है। ऐसे में क्योंकि बजट को लेकर, प्री बजट को लेकर भी जिस तरह से बैठक भी हुई, शिक्षा को लेकर भी सुझाव जो है वो यहाँ पर लिए गए थे। कल भी जिस तरह से तमाम यूनिवर्सिटीज के वीसी से सीएम ने मुलाकात की और इसी के साथ ही जो कुलपति हैं उनसे बातचीत करते हुए ये जाना गया कि शिक्षा विभाग में क्या कुछ चीजें जो हैं वो बेहतर की जा सकती हैं। इसी के साथ ही कृषि को लेकर भी आपने देखा कि तमाम जो सुझाव हैं वो लिए गए हैं किसानों से भी। महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं सिरसा से। महेंद्र सिंह, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। धर्मेंद्र है जी नाम पहले तो मेरा। बिल्कुल धर्मेंद्र सिंह जी, राय रखिए अपनी। मैम बात ये है कि ना किसानों के बारे में आप बात तो कर रहे, किसान भी 2 तरीके के किसान है। एक तो किसान वो है जो जमीन आपकी औरों से बोवाता है, जो औरों से बोवाता है उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ये बात भी बीच में रखी जाए कि न जो औरों के एक किस्म का वो किराएदार है वहाँ, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता जो सरकार देती है। धर्मेंद्र जी, आपका कहने का ये मतलब है कि किसान अगर अपनी जमीन ठेके पर दे रहे हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है? हाँ, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो जमीन नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वालों औरों की बेचते हैं, लेकिन उन्हों के पल्ले कुछ नहीं पड़ते। हकीकत ये है। और दूसरी बात, जैसे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ एक दुकान पे, तो उनके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ता। जो ऊपर के मलाई खा जाते हैं हमारे हिस्से, तो बस वो ही भरते हैं। और जो छोटे दुकानदारों के पास काम करते हैं जो लड़के हैं 5-10 हजार रुपए में, तो उनके हिस्से क्या आता है? उनके हिस्से भी कुछ नहीं आता। उनके बजट से या अन बजट से कोई लेना देना होता ही नहीं। वो सेठ जो दे देता है वो अपना घर चला रहा है। ये बात है जी मेरी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। एक और दर्शक भी जुड़ गए हैं, रमेश जुड़े हैं। रमेश, बहुत स्वागत है, राय रखिए। किसानों के लिए बजट, फूलों की खेती का बजट अच्छा होना चाहिए जी। और जो पर्यावरण है, किसानों के संसाधन पर सब्सिडी अच्छी होनी चाहिए। मैं तो यही राय है जी। बिल्कुल रमेश जी, क्या क्या चाहते हैं आप? सरकार से उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं? सरकार से उम्मीद फूलों की खेती के लिए बजट अच्छा होना चाहिए और किसानों के जो कृषि के संसाधन है उन रमेश जी, क्या आप फूलों की खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेरा गांव खानपुर है जी। इस शहर में खानपुर सिंदर फूलों की खेती ज्यादा करते, तरबूज, खरबूजा, सब्जी, नेट हाउस। बिल्कुल। और क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से, क्या उम्मीद है? सरकार से यही है जी। उसके अलावा क्या चाहते हैं? साधनों के लिए, किसानों के लिए पर्यावरण है जो उस पर सब्सिडी अच्छी होनी चाहिए। जैसे पराली के लिए उस पर संसाधनों पर छूट अच्छी होनी चाहिए, सब्सिडी अच्छी होनी चाहिए। चलिए रमेश जी, यही बहुत चाहते हैं राय देने के लिए और सुझाव देने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और देखिए किसान भी जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को क्या क्या चीजें जो हैं वो यहाँ पर बजट में रखनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी नागरिक हैं, तमाम जितने भी दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं, वो जुड़े और अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज को सरकार तक जरूर पहुंचाएं। तो अगर आप भी चाहते हैं
कि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। तो इस खास कार्यक्रम का आप हिस्सा बनिए। एक दर्शक जुड़ गई हैं, पिंकी जुड़ी हैं। पिंकी, राय रखिए अपनी। मैम, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा उठाना भी चाहिए क्योंकि बजट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बजट में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए और सारी योजनाएं होनी चाहिए जो ज़मीनी तौर पे मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ सीएम आए और बजट पढ़ दे और फिर चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी योजनाएं वो बताते हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो या फिर किसानों के एमएसपी को लेकर हो या फिर महिलाओं या युवाओं से लेकर हो। सबसे पहला मुद्दा जो मैं हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है, वो ज़रूर मिलना चाहिए और सरकार को सबसे पहला कदम तो रोजगार को लेकर ही उठाना चाहिए। फिर सड़कों को लेकर भी है, बिजली को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों को लेकर है, फिर से किसान धरने पर उतर आए हैं, एमएसपी का भी मुद्दा है। इन सब चीज़ों को लेकर मतलब सरकार को युवाओं और किसानों के लिए खास करके सोचना चाहिए और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी जो योजनाएं आती हैं उसको भी जमीनी तौर पर उतारना चाहिए, उसकी भी सुविधा महिलाओं को मिलनी चाहिए। बजट में इन 3 चीज़ों पर बात तो ज़रूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल पिंकी, देखिए आप एक महिला भी हैं और एक आम नागरिक भी हैं, बखूबी जानती हैं कि क्या कुछ चीजें जो हैं वो एक महिला को मिलनी चाहिए। महिला होने के नाते आप क्या उम्मीद लगा रही हैं सरकार से? सबसे पहले तो महिला युवाओं के लिए वही रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। रोजगार को लेकर ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है और लोग बार बार इस चीज़ के लिए मुद्दा उठाते हैं। और साथ ही साथ जो आम सुविधाएं हैं महिलाओं को लेकर है, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो या फिर रहन सहन और किसी भी चीज़ को लेकर जो भी आरक्षण वाली बात हो जाती है, रिजर्वेशन वाली चीज़ हो जाती है, तो महिलाओं को अलग से उस चीज़ पर प्रायोरिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। वो बजट में ज़रूर मेंशन होना चाहिए महिलाओं को लेकर खास करके। बिल्कुल पिंकी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और देखिए जिस तरह से गुरुग्राम से एक महिला भी जुड़ी, पिंकी जुड़ी, जिन्होंने अपनी राय रखी और इसी के साथ ही बताया कि क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो सरकार से लगाई बैठी हैं। और देखिए क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जब बजट पेश किया जाता है तो हरियाणा की जो जनता है वो यही चाहती है कि सरकार जब बजट पेश करे तो हमारे लिए राहत देने वाला बजट होना चाहिए। महिलाएं ये चाहती हैं कि रसोई में जो चीजें हैं वो सस्ती हो सकें और इसी के साथ ही महंगाई जो है वो कम हो सके, क्योंकि उन्हें भी उम्मीदें होती हैं सरकार से। पुरुष ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो सके, इसी के साथ ही युवाओं को सबसे ज्यादा ये रहता है कि उन्हें रोजगार मिल सके, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिले। तो तमाम जो नागरिक हैं वो यही चाहते हैं सरकार से कि ये जो बजट है वो राहत देने वाला हो। कुरुक्षेत्र से एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रविंदर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है, राय रखिए अपनी। मैम, मेरी ये राय है कि ये जो आयुष्मान योजनाएं चलाई हुई है सरकार ने, हाँ जी, इनकी कोई कंडीशन कोई वो नहीं है। मतलब ये जो हॉस्पिटल है अपने हिसाब से कितना पैसा काटते हैं या मेडिकल में मतलब जो इनकी सुविधाएं दी हुई है कहते हैं कि फ्री है ये सब। इसमें ये चाहे 10 लाख काट ले चाहे 5 लाख काट ले, इनकी काट दवाइयों की मेडिसिन की काटते हैं और ये बेड चार्जिंग वेल्टिंग चार्जिंग ये भी काटते हैं और मेडिसिन के भी पैसे ले रहे हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है इसमें। हाँ जी, तो सरकार ने इसकी कोई कंडीशन नहीं बनाई, मतलब कितना किस उसमें चलता है ये। हाँ जी, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं सरकार से? बजट किस तरह का होना चाहिए? बजट इसी तरह का युवाओं को मतलब रोजगार मिले। हाँ जी, और इसी तरह की कंडीशनें होनी चाहिए। घोषणाएं करें सीएम जी, जो मतलब घोषणाएं नहीं करे खाली करे काम। चलो प्रविंदर जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं और क्योंकि हम जैसे बात कर रहे थे बजट को लेकर, हर किसी को उम्मीदें रहती हैं, चाहे वो युवा है तो शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर उन्हें उम्मीदें रहती हैं सरकार से
कि इस बार शिक्षा में कुछ ना कुछ राहत भी प्रदान की जाए, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके, और महिलाएं भी यही चाहती हैं कि चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ जो असर है वो देखने को जरूर मिले। तो हर नागरिक यही चाहता है सरकार से कि ये जो बजट है वो उम्मीदों वाला बजट हो, राहत देने वाला बजट हो। तो एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि बजट किस तरह का होना चाहिए? इस बार किसानों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस बार महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस बार युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस बार बुजुर्गों को क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? तो इसी को लेकर हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए ही लेकर आए हैं ताकि आप अपनी राय रख सके। बड़ी ही आसानी से आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि फोन लाइन हमारी खुल चुकी हैं और समय बिल्कुल कम रह गया है। तो देर मत कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आगामी बजट को लेकर आप अपनी राय रख सकें, क्योंकि कल से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इससे पहले भी देखिए प्री बजट जो मीटिंग है वो हुई भी है, तमाम विधायकों ने अपने अपने एरिया की जो समस्याएं हैं उनको रखा भी है और अपनी अपनी बात भी रखी है। तो ऐसे में उनसे भी सुझाव लिए गए। शिक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी ने जब प्री बजट बैठक की तो तमाम यूनिवर्सिटीज के जो वीसी हैं, जो कुलपति हैं, उनसे बैठक करते हुए सुझाव भी लिए गए थे। तो आगामी बजट को लेकर सीएम नापसिंह सैनी ने तमाम वर्गों से सुझाव भी लिए हैं। किसानों के साथ भी बातचीत की, युवाओं के बीच में भी सीएम पहुंचे ताकि जान सकें कि एक आम नागरिक सरकार से क्या चाहता है, सरकार से उम्मीदें क्या हैं एक आम नागरिक को। तो इसलिए हमारे ये खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज का जो तात्पर्य है, जो मकसद है वो यही है कि हरियाणा के लोगों की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके। एक दर्शक जुड़ गए हैं, गोवर्धन जुड़े हैं। गोवर्धन, हाँ, राय रखिए अपनी। हाँ मैडम, राय रखिए अपनी। राय तो ये है मैडम। हेलो, हिंदी कर दे। हेलो मैडम, राय रखिए गोवर्धन जी। मैं ये कह रहा था, ये सरकार नहीं बनी थी जब 2100 रुपये देने का वादा कराया था इन्हें। माम इतनी वेट कर रहे हैं, आज कल नहीं बजट पेश होगा। नहीं, कल बजट पेश नहीं होगा। कल बजट सत्र का आगाज होने वाला है। बजट जो है वो 13 मार्च को पेश होगा। 13 मार्च को। गोवर्धन जी आप बने रहिएगा। 13 मार्च को आप सुबह सुबह ही हरियाणा न्यूज चला लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। देखिए कई नागरिकों को जो है संशय भी बना हुआ है कि बजट जो है वो कब से पेश होगा। तो आप जुड़ सकते हैं, समय भी हालांकि कम रह गया है, लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और अगर किसी को भी ये आशंका है, अगर संशय बना हुआ है कि हरियाणा का जो बजट है वो कब पेश किया जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन से हमारी खुली हुई है, जान सकते हैं कि हरियाणा का जो बजट है सीएम नापसिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री के तौर पर कब पेश करेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हैं, शेखर जुड़े हैं। शेखर अपनी राय रखिए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस बार हरियाणा का बजट हो ना, ये गरीबों का बजट हो। मतलब कि हर एक आदमी को इससे फायदा होना चाहिए। बिजनेसमैन को भी हो फायदा, उससे देश का विकास होगा। लेकिन जो हमारी जो बेसिक नीड्स है ना, जैसे बच्चों के लिए एजुकेशन हो गई, गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान हो गया, इन सब पे फोकस करे सरकार, तो मुझे लगता है कुछ बेटर हो सके, देश का विकास होगा। और दूसरी चीज, युवाओं और महिलाओं के लिए जैसे कदम उठाने की बात की है, तो युवाओं और महिलाओं को, जैसे कि युवाओं और महिलाओं को, तो मतलब युवा जो है आज के टाइम जो अपने बेरोजगार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार का अवसर दें, ताकि वो आगे देश का विकास हो इससे। समझ रहे हैं? और महिलाओं के लिए जो सुख सुविधा होती है पर्सनल महिलाओं की, उसको लेके कुछ ऐसा कदम उठाए इस बजट में ताकि उनको फायदा हो। जैसे घरेलू चीजें जो होती है महिलाओं की, गैस सिलेंडर वगैरह, इन सब पे थोड़ा वो करे सरकार, ध्यान दे, तो शायद कुछ अच्छा हो।
बाकी उम्मीद करते हैं कि बजट अच्छा होगा इस बार का। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हरियाणा की जनता जो है वो सरकार से क्या चाहती है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से संजय जुड़े हैं। संजय, अपनी राय रखिए। मैम जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ जी, जो पब्लिक हेल्थ में टर्म कंडीशन के जो कर्मचारी लगे हैं उनको 20 साल हो गए, तो हम ये चाहते हैं जी बजट में अगर इन कर्मचारियों के बारे में भी कुछ सोचा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 10,000 में हम सारे गुजारा कर रहे हैं जी। 10,000 में गुजारा हो नहीं सकता आज के टाइम पे। बिल्कुल जी, प्लीज है, रिक्वेस्ट है, ये आप हमारी बात से सरकार तक पहुँचाए। बिल्कुल संजय जी, आपकी आवाज जो है वो सीधे सरकार तक पहुंच रही है जी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, हरियाणा का जो बजट है वो 13 मार्च को पेश किया जाएगा, लेकिन 7 मार्च से बजट सत्र का आगाज होने वाला है। तो हरियाणा की आवाज में हमने आज आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। कल फिर इसी समय पर हाजिर होंगे। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।